के नजदीक रहोगे तो बचोगे, और समाज से दूर भागोगे या बिखराव रहोगे तो कुत्ते की बुन मारे जाओगे। तो हमें एक रहना है, उधर उधर नहीं भागना है, चाहे संगठन हो चाहे पार्टियां हो, हमें एक मंच पर एक जगह पर रहना चाहिए और आदिवासी के हक अधिकारों की बात करना चाहिए। साथियों, मैं सिंधु भारत के वासी लाखों साल का इतिहास लेकर रखने वाले और इस भारत के मूल मालिकों को मैं सेवा जोहार करता हूं। साथियों, एक बात यह भी ध्यान रखना, भारत की जमीन पर आदिवासी नहीं है, आदिवासियों की जमीन पर भारत है, इसलिए इस देश का मालिक आदिवासी कहलाता है। साथियों, हम बात करेंगे कि आज का दिन हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी संस्कृति, हमारे हक अधिकार को संयोजित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये दिवस हमको दिया गया है। मैं बात करूंगा ILO कन्वेंशन 1989 में, जब इस पर पहली बार आदिवासियों की हक अधिकार के लिए एक संगठन होना चाहिए, तो मजदूर संगठन के माध्यम से पूरे विश्व में एक कन्वेंशन हुआ। वहां पर ट्राइबल यानी आदिवासियों की हितों की बात की गई और उसको पेज संख्या 169 में इसको रखा गया। और फिर बाद में ये बात सन 1982 में आई, वो इसलिए आई कि पूरे विश्व में आदिवासियों पर अलग अलग प्रकार से अत्याचार किया जाता था। हमारी माता बहनों को खुलेआम बलात्कार कर शोषण किया जाता था। ये भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। जहाँ जहाँ आदिवासी रहता था वहाँ वहाँ आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार एक जैसा होता था। तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आदिवासी रहते थे वहाँ के मुख्य लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमारे लिए भी एक दिन होना चाहिए, हमारे लिए भी एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आदिवासी एक मंच पर आए। एक दिन पूरे विश्व के आदिवासी एक मंच पर आकर अपने हक अधिकारों की बात करें। इसलिए 1982 में ये तय हुआ। फिर वह बाद वाली मीटिंग 1993 में हुई और 1994 में ये तय हो गया कि पूरे विश्व के लिए एक दिन होना चाहिए जिसे विश्व आदिवासी रूप के नाम से जाना चाहिए। और साथियों, एक खुशी की बात तो ये हुई कि यूनाइटेड नेशन ने ये तय कर दिया कि भारत में विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। लेकिन सन 1994 में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व जाता है और बोलता है कि भारत में आदिवासी लोग नहीं रहते हैं, भारत में जनजाति लोग रहते हैं और जनजाति की कोई पहचान नहीं होती है। हमारी पहचान सिर्फ आदिवासी है। सबसे पहली बात 1994 में हमको पूरी तरह से खत्म करने की बात भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन में जाके बात रखी। उसके बाद में ये ऐसा क्यों हुआ, एक सोचने वाली बात है कि भारत आदिवासियों का है। पूरा कानून बोलता है कि इस देश के मालिक आदिवासी है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इस देश का मालिक आदिवासी है, 5वीं अनुसूची बोलती है कि इस देश का मालिक आदिवासी है, भारत शासन अधिनियम 1935 बोलता है कि भारत आदिवासियों का है, 15 अगस्त 1947 का जजमेंट बोलता है कि भारत के मालिक आदिवासी है। सन 1873 में तिरका मांझी के आंदोलन से ये उस समय डिसाइड हो गया था कि इस देश के मालिक आदिवासी है। ये इसलिए है कि ये सिंधु संस्कृति के वारिस है, महिला संस्कृति को महत्व देने वाला है और इस आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है। इसलिए हर कार्यक्रम हो, किसी भी पूजा पद्धति हो, आदिवासी महिला सबसे पहले आगे रहती है, चाहे घर में हो चाहे खेत में हो। इसलिए ये आदिवासी भारत है, सिंधु भारत है,
सिंधु संस्कृति के वंशज है, इसलिए आप सभी को मालिक कहा जाता है। साथियों, मैं बात करूंगा सन 1973 में जब तिलका मांझियों का आंदोलन चल रहा था, हमारे क्रांतिकारी और हम आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भूनकर तपों से उड़ाया जाता था। तब ऐसा क्रांतिकारी पैदा हुआ जिसको बोलते हैं तिलका मांझी। तिलका मांझी ने पूरे अंग्रेज शासन के खिलाफ में जाकर उन पे आंदोलन किया और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से उनकी छावनियों को नष्ट किया। और उनकी एक खास बात है कि वो वैसे रहते थे उस समय, एक यहाँ का आज का कलेक्टर रहता वैसा अंग्रेजों के शासन में वैसे रहते थे। उस समय जाकर छावनी में जाकर अंग्रेज के वायसराय का गला काट दिया था, ऐसे क्रांतिकारी। और उसी की वजह से सन 1973 में इनर लाइन परमिट का कानून बना कि आदिवासी इलाकों में अंग्रेज नहीं घुस सकते, व्यापारी नहीं घुस सकते, ना कोई व्यक्ति उधर नहीं घुस सकता। यहाँ पे सिर्फ आदिवासियों का शासन चलेगा, जो आदिवासी बोलेगा वही बात होगी। ऐसा करके ये कानून बना और हमें हक अधिकार मिले। फिर मैं बात करूंगा कंट्याबीर, खजानायक, बिरसा मुंडा। उससे पहले मैं शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 की बात करूंगा। मैं ये कानून की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उसको पढ़ना चाहिए। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट क्या कहता है कि ये जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट यानी अनुसूचित जिला, यानी उस समय का जो नागपुर टेनेंसी जो एरिया था, अपना मध्य भारत था, उस समय की जो लड़ाई थी उसमें पूरा की पूरा एरिया एक शेड्यूलाइज कर दिया था। यानी कि आदिवासी इलाका है तो वहां पे कोई नहीं जा सकता है। ये भगवान कंट्याबीर की लड़ाई की वजह से 1874 में बना और 1889 में भगवान कंट्याबीर को फांसी दे दी गई। और बाकी ऐसे कई नियम कायदे हैं और उन्हीं के बदलो ये भारत के संविधान में भी ये कानून रखा गया, जहाँ पर भारत के संविधान में आदिवासी को आदिवासी रखने के लिए, जनजाति नहीं होना करने के लिए भगवान जयपाल सिंह मुंडा ने वहाँ पे बात रखी और यह कहा कि हम ये भारत में हम जंगली नहीं है, हम मेरे घरे लोग नहीं है, इस भारत के मूल मालिक है, तो ये भारत हमारा है। ये भारत में कानून भी हमारे लिए बनना चाहिए था। ये तुमको नहीं घेरो, काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज चले गए, अभी काले अंग्रेजों को चल जाना पड़ेगा। ये बात जयपाल सिंह मुंडा में संविधान सभा में रखी और वहाँ पे हमारे कानूनों को रखा गया। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1), अनुच्छेद 244(2), 6वीं अनुसूची जिसमें पूर्वोत्तर राज्य जिसको सेवन सिस्टर बोलते हैं वो पूर्ण रूप से आदिवासी इलाका है और हमारा जो है आंशिक रूप से आदिवासी इलाका है जो 5वीं अनुसूची में आता है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी अपने ट्राइबल जिले हैं 5वीं अनुसूची में रखे गए हैं, लेकिन आजकल ये देखने को मिलता है कि बिना अनुमति के जबरदस्ती सरकार द्वारा हमारी जमीनों को छीना जा रहा है। ये जमीन हमको ये सरकार ने नहीं दी, जो पावती पट्टे देते ना, ये एक प्रकार का लाइसेंस टाइप का है, कभी भी खत्म कर देंगे तो कभी भी अपनी जमीन चले जाएगी। ऐसा यहाँ पे पास में उदाहरण है दगड़खेड़ी, वहाँ पे 500 से अधिक एकड़ जमीन है। वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं, जिनके पास पावती भी है, लोन भी है, बैंक से खाद बीज भी लेते, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में वो जमीन है ही नहीं। इसलिए भारत शासन जो नियम बनाते हैं, अपना जो अधिकार है भू अधिकार 1959 में स्पष्ट लिखा गया है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, ना ही सरकार ले सकती, ना ही व्यापारी हम ले सकते। ये कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट 1898 से निकला हुआ है साथियों, जिसको बिरसा मुंडा ने लड़ाई लेके अपने लोगों को दिलवाया था। लेकिन आज ये देखो केनबेतो वाले बेचारे महिला पुरुष सब मिलकर नदी में फांसी का फंदा लगा के चीता लगा के बैठे हुए हैं अपनी जमीन बचाने के लिए। ये आप दगड़खेड़ी चाहे खंडवा में हमारे घर उजाड़ दिए, ऐसे तमाम भारत में कई इलाका है ये जमीन छीन रहे हमारे से और हम जमीन दे रहे हैं उनको। जमीन जो छीनेगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति बनेगी तब जाके हमारी जमीन बचेगी। यावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारा इलाका है, ये बागवान गांव भी है, यावल वाइल्ड सेंचुरी चालू हो गया है। हमारे
लोगों को बाहर किया जाएगा, विस्थापन किया जाएगा, और विस्थापन करेंगे तो कहाँ रखेंगे ये नहीं बोले। इसलिए उन्होंने एनआरसी एक्ट लाया। एनआरसी यानी डिटेंशन कैंप। इनको एक कैंप में बंद कर दो, जैसे कैदियों को जेल में रखा जाता है, ऐसी स्थिति आगे आने वाली है। इसलिए आप लोगों को हमारे खून में है। इसलिए भगवान बिरसा ने बोला था कि रिवाज खून में होते हैं, रिवाज कभी मरते नहीं है। हमारे खून में हमारी लड़ाई है, हमारे खून में हमारे पुरखों की विचारधारा है। उसी विचारधारा के साथ में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। नाचना भी है, समय समय पे हमारी संस्कृति भी है, गाना भी है, नाचना भी है, लेकिन समय आने पर आप लोगों को घर से बाहर निकलकर हमारे दुश्मनों के साथ में लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे तो ही बचेंगे, बिना लड़े हम बच नहीं सकते साथियों। ये मैं हो सकता ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझदार है, इसलिए मैं कानून नियमों की बात कर रहा हूँ, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जब भगवान बिरसा मुंडा सामने खड़े, मेरे से भी छोटे थे, 25 साल की उम्र में तो उन्होंने शहीद हो गए, उनको मार दिया गया। लोग बोलते कि इनको दवाई दे के मारा, नहीं, इनको ये ऐसे मर ही नहीं सकते, क्योंकि आदिवासियों का खून था, और आदिवासी का खून कभी आसानी से मर नहीं सकता। उनको ऐसा मारा, उनको लैंड एक्विजिशन एक्ट हटाने के लिए प्रेशर किया, यहाँ से चमड़ी उधड़ी, सिर से चमड़ी निकालना चालू किया, चमड़ी निकाल कर यहाँ तक लाते तक अंगूठा लगा दे, ये कानून वापस कर दो, ऐसा। लेकिन बिरसा ने लास्ट दम तक, मरते दम तक उन्होंने अंगूठा नहीं लगाया, इसलिए और नारा दिया, मावा माटे मावा राज, अमरा गामा अमरनाथ। ये कानून आज भी ग्राम सभा में है साथियों। इसलिए हमारे गांव में हमारा राज कायम होना चाहिए। मैं संचालनकर्ता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे याद दिलाया कि मेरा समय खत्म हो गया है, और उसी के साथ में ऐसे तमाम क्रांतिकारी है जिन्होंने लड़ा और अपने को अधिकार दिया। तो उन्हीं की विचारधारा और विचार सिद्धांतों को हमें आगे बढ़ाना है, और उनके जो दिए हुए जो हक है वो आसानी से नहीं जाने देना साथियों। मैं इसी के साथ में 2 लाइन बोलकर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, मैं हमेशा बोलता रठा रठा या मेरा डायलॉग है, और ये चेतावनी उन लोगों की है जो हमारी जमीन, हमारे हक अधिकार छीनता है, उनको चेतावनी है। ये मुल्क पर राज तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुल्क तुम्हारा है। मुल्क पर राज तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुल्क तुम्हारा है। अरे दफन नहीं पीढ़िया हमारी, जहाँ पर घर तुम्हारा है, जहाँ पर घर तुम्हारा है। जय आदिवासी, जय जवान, जय वीर।